बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम दुरूद शरीफ को जितना पढ़ते हैं हम उतनी ही ज़्यादा कामयाबियों की तरफ जा रहे होते हैं। इस तरह एक भाई ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया और दुरूद शरीफ को जब इस भाई ने पढ़ना शुरू किया तो इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ। ये बताते हैं कि ये एक तालीमी इदारे में पढ़ता था और घर से वो बहुत ज़्यादा दूर था। जो मेरा इदारा था वो मेरे घर से काफ़ी दूर था। रोज़ाना आना जाने में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता तो मैं हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। तो ये कहते हैं कि पूरे हफ्ते के बाद जब मैं घर आता तो हमारे घर का माहौल जो है वो अच्छा माहौल था। यानी नमाज भी थी, रोज़े भी थे, रोज़ों की पाबंदी भी थी और हर अच्छी आदत थे। हमारे घर में कोई बुरे काम नहीं होते थे। जब घर आता हूँ तो मस्जिद जाकर नमाज अदा करता हूँ। कहते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ कि एक हफ़्ते अपने घर आया हुआ था और मगरिब की नमाज के लिए मैं जब मस्जिद गया तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग वहाँ हैं और रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ऐसे ही रो रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगे, अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं। कहते हैं कि मैंने अपनी नमाज मुकम्मल की और उसके बाद मैंने उन बाबा जी से पूछा कि आखिर क्या वजह है, आप क्यों रो रहे हैं, कोई मसला है, कोई परेशानी है, आप मुझे बताएं। तो वो शख्स था जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा जी बेटा बहुत मसले हैं, परेशानियां हैं, ज़िंदगी में बहुत गम है, मेरी बेटी के रिश्ते का मसला है और मुझ पर कर्ज़ा भी है, लाखों का कर्ज़ा है। मेरे जो बेटे हैं वो मेरा साथ छोड़ चुके हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बेबस हो चुका हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि कर्ज़ा कैसे उतारूँ, बेटी का रिश्ता कैसे होगा, मसले कैसे हल होंगे और आमदनी का ज़रिया कैसे बनेगा। तो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे, अपने तमाम दुख परेशानियाँ जो है मुझे बता रहे थे और फिर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। सारे हालात जब मैं सुन रहा था तो मैं भी बहुत ज़्यादा खफ़ा हो गया, परेशान हो गया। सारी बात सुनने के बाद उनसे कहा कि अगर मैं आपको एक अमल बताऊं तो क्या आप करेंगे, और आप उससे करके देखिए, आज़मा लीजिए, कुछ अरसे में ऐसे असबाब बनेंगे कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे, अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करेंगे। तो वो दुखी शख्स जो था उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर बताओ, मैं ज़रूर वो अमल करूँगा और यकीन से उसे पढ़ूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपने रोज़ाना 500 मरतबा पढ़ना है, इशा के बाद अव्वल व आखिर 100 बार दुरूद शरीफ, पहले 100 बार दुरूद शरीफ, फिर 500 बार ये दुआ पढ़िएगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर 100 दफ़ा दुरूद शरीफ। और ये कहकर मैं अपने घर में आ गया, हॉस्टल में रहने लगा। जैसे रूटीन थी उसी रूटीन के मुताबिक मेरी ज़िंदगी गुजरने लगी। फिर कहा कि एक दफ़े जब मैं उनसे मिला तो उनको बताया कि 500 पढ़ने वाला अमल आपने किया तो ये तो ख़ज़ानों में से, जन्नत के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है, उसे पढ़ने वाला कभी भी महरूम नहीं रहता, बल्कि अल्लाह ताला उस पर अपने ख़ज़ानों की रहमतों की बरकतों की बारिश कर देता है। कहते हैं कि कुछ अरसे बाद जब मेरी मुलाकात हुई, अपनी तालीम में मसरूफ़ रहा, लेकिन जब मैं उससे मिला तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि जिन लोगों का मेरे ऊपर कर्ज़ा था वो कर्ज़ा भी ख़त्म हो गया, मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी भी हो गई, मेरी ज़िंदगी में सुकून भी आ गया, मेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियां भी चली गई और अल्लाह ताला ने सब असबाब गैब से बनाए, गैब से रिज़्क़ के दरवाज़े खोले, गैब से परेशानियां ख़त्म की। तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। बस मुसलसल दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें, आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां ज़रूर ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह।